हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा था कि भारत की डिप्लोमेसी वो फेल हो चुकी है। रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें, आइसोलेट हो चुका है भारत। ऑप सिंदूर के बाद ये बोला गया, बट अभी देखा जा रहा है कि कंट्री है जिसे पहले भारत ने तोड़ा, उस कंट्री को अब चारों तरफ से जितने लोग मिल रहे हैं वो सड़क पर बिठा के तोड़ रहे हैं। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई यहां का फेल्ड मार्शल वो डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी कर रहा है और उसी टाइम में पैरेलल उसकी जो सेना है, उसकी जो पैरामिलिट्री है, वो सिविलियंस के ऊपर गोलियां दाग रही है। दोस्तों, ये कहानी पीओके में भी आपने देखी, बलूचिस्तान में भी देखी, खैबर पख्तूनख्वा में देखी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब ये जो पाकिस्तानी नंबर वन फौज है, ये खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाशिंदों को मार रही है। और वो भी पता है किस कारण से? क्योंकि वो ज्यादा धार्मिक हैं, वो ज्यादा कट्टरपंथी हैं। चलिए समझते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह ये क्योस हर जगह है। पहला क्योस कहां शुरू हुआ? पहलगाम। पहलगाम, पुलवामा, आप जहां देख लीजिए आपको पाकिस्तान के ट्रेसेस दिखेंगे। कहीं पे भी स्लीपर सेल पकड़ा जाए तो पाकिस्तान का ट्रेस मिलता है। तो एक बॉर्डर तो एक्टिवेटेड है, हमेशा टाइट रहती है कि कब इंडिया मार देगा, कब तोड़ दिया जाएगा। दूसरी साइड से देखिए ईरान। ईरान जो हमेशा से गाजा के साथ खड़ा रहता है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहता है। हमेशा ईरान इस बात से चिढ़ता है कि पाकिस्तान कहने के लिए उम्मा की बात करता है, इस्लामिक उम्मा की बात करता है। सारे लोग जो इस्लाम धर्म से अपना नाता मानते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करता है, उनकी लीडरशिप लेने की कोशिश करता है, ये बोल के कि भाई मैं अकेला न्यूक्लियर वेपन कंट्री हूं, अकेली ऐसी इस्लामिक कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और ईरान कहता है कि भाई ये दो मुंहा सांप है, ये अमेरिका की गोद में जाके बैठता है और एसेंशियली ये बिग सेटन और स्मॉल सेटन मतलब इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट में काम करता है, जो कि अब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। कुछ यही विरोधावस्था जो पाकिस्तान के अपने बाशिंदे हैं, जो कि काफी धार्मिक हैं, उसमें से बहुत सारे कट्टरपंथ हैं, बहुत रेडिकलाइज्ड लोग हैं। तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये क्या कहेंगे कि भाई आपने कंट्री बनाई टू नेशन थ्योरी बोल के, है ना, आपने इस्लाम के नाम पे ये पूरी कंट्री बनाई, और जब कंट्री आपने बना ली उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप धार्मिक चीजों के अगेंस्ट धोखा दे रहे हैं, आप फेलो मुस्लिम्स उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। तो आप समझिए, जो विरोधावस्था जिस बात से चिढ़ता ईरान है, उसी बात से खुद पाकिस्तानी अपनी सरकार से चिढ़ते हैं। इसके अलावा आ जाइए बलूचिस्तान में। प्राइमर बहुत जरूरी है। बलोच लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी है, उसमें दो आइडेंटिटी दिखती है, एक रिलीजियस और एक उनकी एथनिक, एक उनके जो ओरिजिन्स हैं, उनका जो कल्चर है। तो जो बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट है, वो मानते हैं कि भाई उनका एक धर्म है, बट दे आर बलोच फर्स्ट। और इसीलिए वो ये फॉरेन ऑक्यूपेशन से हमेशा लड़ते रहते हैं। इसलिए आमतौर पे आप देखेंगे कभी यार इनका ट्रेन हाईजैक होगा, कभी कोयटा में ब्लास्ट होगा, बलूचिस्तान के किसी प्रोविंस में लोग गायब होते जाएंगे, औरतें, बच्चों, इनके साथ दुष्कर्म होंगे, इनके साथ दुराचार होगा, इनके मर्दों को गायब कर दिया जाएगा। वहीं पे आप देखिए जो पश्तून हमारे भाई हैं, वो रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाके में और अफगानिस्तान में। और नेचुरल सी बात थी, यहां पे एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एंगल खेलता है हमेशा पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि पश्तून जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाएं और वो इस्लाम के नाम पे यूनाइट हो जाएं, और यूनाइट होने के कारण वो पश्तूनों को सब्जुगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से बलोचों को सब्जुगेट करके अपने ऑक्यूपेशन में रखा है। तो इनका एक और आइडिया था कि भाई इसी तरीके से हम इस्लाम को यूज करके, धर्म को यूज करके अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे, अफगानिस्तान की सरकार को हमारी आईएसआई चलाएगी, और इसे ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम बोलते थे। बट प्रॉब्लम तो अब पाकिस्तान के पंजाब में भी है। पाकिस्तान के पंजाब में अब लोगों को एक बात समझ आने लगी है कि कुछ सेलेक्टेड फ्यू एलीट फैमिलीज हैं, और यही एलीट फैमिलीज बार बार पावर सर्कल्स में आते हैं, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, यही हमेशा पावरफुल रहते हैं। और इनके पावरफुल होने के कारण दूसरे लोगों के पास पैसा, पावर, रिसोर्सेज ये कभी भी नहीं रहेगा। कभी भी ऐसा इंपॉसिबल है। कुछ एलीट फैमिलीज हैं जो कि पैसा कमा के तुरंत देश छोड़ के चले जाती हैं, और जो इनकी बात नहीं मानते उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर बॉस बनता है, अगर अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एसेंशियली यहां पे डेमोक्रेसी है नहीं। अच्छा, फिर भी आप देखिएगा बड़ी सारी रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से आ गया है। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं फिलहाल आप, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है। और इस वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर में जो तुमको हो पसंद, जो भी उनकी बातें करेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, उनको तेल लगाएगा अच्छे से, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस। अब आप जरा सोचिए कि अफगानिस्तान को ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने कि भाई अफगानिस्तान तोड़ना शुरू हो गया, कि भाई आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ये पॉज पे है, पार्ट 2 शुरू हो गया। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, दो टाइप के वॉर्स होते हैं, दो टाइप की क्राइसिस होती है।
एक टाइप की क्राइसिस होती है जो आपके बॉर्डर पे डायरेक्टली होती है। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बड़े लोग आमतौर पे लड़ते हुए नहीं दिखना चाहते। बड़े लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, बट साथ ही साथ बड़े लोगों के पास पैसा होता है और याद रखिए इसका मतलब कि अगर उनका दुश्मन कहीं पिटने के मतलब कहीं पे घेरा गया हो तो आप बस पैसे डालते हैं, आप तमाशा देखते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अगर पैसे भी नहीं तो मॉरल सपोर्ट, वो नहीं तो वेपन्स, किसी भी तरीके से आप सपोर्ट ज़रूर करते हैं। बट इससे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले इसीलिए अपना स्वदेशी चैनल इंडिया फर्स्ट बाय आशीष मालविया या रताई पे जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप नहीं हैं तो आ जाइए इस प्लेटफॉर्म पे, अपने जोहो वगैरह यूज करिए। कुछ लोग इतने मूर्ख हैं भारत में, इतने मूर्ख हैं, मतलब महामूर्ख बोलूंगा मैं इनको, ये आरएसएस ये वो करके और बोल रहे हैं कि इसके साथ तो क्या भाई मैं मतलब अमेरिकन कंपनीज के पास डेटा दूं। मतलब कॉमन सेंस लगाइए, धीरे धीरे ट्रांजिशन करिए और जल्दी जल्दी ट्रांजिशन होना शुरू हुई है। एक और मैपल नाम, तो मैपल के बारे में बताना चाहता हूं कि मैपल से मैं एसोसिएटेड रहा था। एक पैटेंट का प्रोसिक्यूशन था, तो आई वाज वेरी हैप्पी टुडे कि वो जो मैपल का पूरा प्रोडक्ट है उसको मैंने स्टडी किया था। इट्स अ वेरी वेरी फाइन प्रोडक्ट। ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं आप बना रहे हैं, कोई बना रहे हैं, किसी ने बना रखा है, उसे सपोर्ट करिए, कंटिन्यूसली सपोर्ट करिए। साथ ही साथ अगर नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन, मेरे पता नहीं क्यों यूट्यूब कुछ जादू करता रहता है, वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती। या व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप से स्कैन कर सकते हैं, समर्थ हैं तभी सपोर्ट करिए वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अब ज़रा सोचिए, पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। पूरी कहानी, सारी कहानी जाके एक चाय के कप पे जाके अटक जाती है। ये चाय का कप क्या है भाई? ये चाय का कप कब का है, क्या हुआ था? असेंशियली असेंशियली हमेशा से पाकिस्तान एक दो मुंहे सांप की तरह बिहेव करता है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका को आना था तो इन्होंने अमेरिका के पैसे लिए, वेपन्स लिए और पश्तूनों के अगेंस्ट लड़ाई की। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, ठीक है। जब इनको वो सारे पैसे मिल गए तो उसके बाद ये इस्लाम के नाम पे ये बोल के कि भाई देखिए आप और हम भाई हैं क्योंकि हमारी एक ही धर्म है, ये बोल के इन्होंने सोचा कि भाई देखिए जैसे ही अमेरिका चले जाएगा, एग्जिट कर जाएगा अफगानिस्तान से, इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन जाएगा। इसलिए सेलिब्रेट करने गए थे। हाउ कॉस्टली इज अ कप ऑफ टी एट काबुल, बहुत सीरियस कहानी है। ये बंदा आईएसआई चीफ है और ये अभी जेल में है। तो फैज हमीद बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और फैज हमीद के बारे में अभी एक पॉडकास्ट आएगा एम्बेसडर वोरा के साथ, उन्होंने बड़ी एक प्यारी कहानी बताई थी कि इनके जो पिछवाड़े पे एक गोली लग गई थी क्योंकि इनकी जो मिसेस है उन्होंने किसी और के साथ देख लिया था, तो भाई गन फायरिंग हो गई थी तो उनके पिछवाड़े में लग गई थी गोली। अब ये कहानी है, सच्चाई है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बट ये फैज हमीद, ठीक है, बड़े बेशरम किस्म के इंसान। और भारत, नेचुरल सी बात है, भारत किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करता है तो बड़ी सिंपल रिलेशन मेंटेन करता है। मतलब वी विल एक्ट इन गुड फेथ। हम गुड फेथ में एक्ट करेंगे, हम आपके साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। हम फ्रूगल हैं, हम चाइना की तरह पैसे नहीं दे पाएंगे, बट हाँ आप ये चीज रेस्ट अश्योर्ड, यू कैन से वन थिंग दैट यू कैन ट्रस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू योर क्राइसिस। कभी भी आपकी क्राइसिस आएगी, भारत आपके साथ खड़ा होगा। तो असली प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट एबल टू ग्रैपल विथ अ सिंपल फैक्ट कि भाई इन्होंने इतना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, इतनी कहानियां सोची और इन्होंने बस एक गेम सोचा था। एक गेम ये सोचा था कि भाई पाकिस्तान यहां से वहां तक चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा होने की जगह इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि आज अफगानिस्तान इन्हें मार रहा है। बट ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट से चल रहा है, एक दिन में ये कहानी नहीं बनी। बट साथ साथ आपको ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ेगा कि भारत से क्या क्या स्टेटमेंट्स यहां पे जा चुके हैं। आपका हम मैप बदल देंगे, सर क्रीक से हम कराची पहुंच जाएंगे, आपको फिर से तोड़ा जाएगा, आपके जेट्स गिराए हैं 314 किलोमीटर। आई एम जस्ट लकी इनफ, मैं सार्जेंट भालिया सिंह सर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, जस्ट लकी इनफ टू मीट द ब्रेव आर्ट्स ऑफ इंडिया। और 314 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, आप रशियन वेपन्स ले रहे हैं, आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म्स लगा रहे हैं, इजरायली सिस्टम्स ले रहे हैं, बट आप ठोक रहे हैं चाइनीज सिस्टम्स, पाकिस्तानी सिस्टम्स, तुर्किश सिस्टम्स, और ठोक बजा के आपने जब बिठा दिया उसको, ठीक है। तो इतनी सारी कहानियां बनी। मतलब अब तो पूरी दुनिया ये बात समझती है कैपेसिटी क्या है पाकिस्तान की। तो मतलब पूरी दुनिया के सामने अरे हमने वॉर रुकवा दी, अरे ट्रंप ने ये कहा वो कहा। अब भारत ने दो टूक सबके सामने बोल दिया कि भाई देखिए F-16 गिरा था, ठोका था हमने, बताया नहीं आपका लिहाज रखने के लिए, बट आप बदतमीजी करेंगे तो वो भी बता दिया। फिर जेट के नंबर वगैरह भी बता दिए। और यहां देखिए अब स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर हैं, वोंट मेंटेन रिस्ट्रेंट लाइक ऑप सिंदूर 1। स्टेटमेंट आप समझिए, ऑप सिंदूर में हम रेस्ट्रेंट थे, तो पार्ट 2 में क्या होगा यही समझा रहा हूं। कभी कभी आप वॉर नहीं लड़ते, कभी कभी आप कहीं पे दर्द हो तो आप थोड़ी फंडिंग, थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा मॉरल सपोर्ट, दो चार स्टेटमेंट्स, दैट्स ऑल। तो पाकिस्तान के F-16 J-17 थंडर ये सब गिरे थे, 12 से 13 एयरक्राफ्ट मारे हैं, ये मैं इन्हीं की बात सुनता हूं।
मैं पाकिस्तान की बात नहीं सुनता, मैं रॉयटर्स की बात नहीं सुनता। मैं अपने एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ इनकी बात सुनता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनूँगा। भारत के लीडर ऑफ ऑपोज़िशन की भी बात सुनूँगा, अगर वो ऑफ़िशियल कैपेसिटी में कुछ बोलेंगे। बट मैं देश के बाहर की बात नहीं सुनता। ये चीज़ भारत से खत्म हो जानी चाहिए। कंटीगुअस नेबर कंटीगुअस नेबर से हमने एक मैसेज दे दिया था कि अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान और भारत हम पड़ोसी हैं और हम बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ़ जिसे ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जिसे मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ, ये सिर्फ़ उसकी बात नहीं है, ये गिलगिट-बाल्टिस्तान की भी बात है। हर जगह अगर आपने क्राइसिस रीसेंट टाइम्स में देखा होगा, तो पीओके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? रिसोर्स के लिए। बट इसके अलावा अचानक से पैरेलल कांड होना शुरू होते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे कांड अचानक से कोइंसिडेंटली नहीं होते। अब पता नहीं कौन करा रहा है। भारत के इतने सारे मैं कहूँगा सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं। तो तालिबान और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अननोन का अगर लिस्ट बनाना शुरू करूँ तो हर दिन हर दिन 1-2 बहुत प्यारी-प्यारी खबरें आती हैं। तालिबान ब्लेम पाकिस्तान आफ्टर एक्सप्लोजन इन काबुल। तो सबसे अजीब सी बात ये थी कि इनके बलूचिस्तान में कोई ब्लास्ट होता है, खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट होता है, ये अक्यूज़ करते हैं भारत को और फिर ये बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान एक सेफ हेवन दे रहा है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है और टीटीपी जो खुद पाकिस्तान के अंदर है, ये अटैक कर रही है, ये बीएलए को सपोर्ट कर रही है। बीएलए टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन और सबका सपोर्ट किससे मिल रहा है? इंडिया से मिल रहा है। तो ये एक्यूज़ेशंस करते-करते ये क्या करते हैं? एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं और आप समझिए एयर स्ट्राइक्स कर देना, अब ऐसा तो है नहीं कि अफ़गानिस्तान के पास कोई बड़ी-सी मतलब एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर बहुत सारे फाइटर जेट्स हों, नहीं। उनके पास एक आधा अगर हेलीकॉप्टर वगैरह मिलेंगे। बट ये देखिए, ये डोमिनेंस किसके ऊपर स्थापित करने की कोशिश करेंगे? मतलब पाकिस्तान जैसे नेपाल से लड़ने की कोशिश करेगा, श्रीलंका से लड़ने की कोशिश करेगा। भारत से ये सिर्फ़ पिटते हैं, रेगुलरली आते हैं, मार खा के जाते हैं, घुटने पे कमर तोड़वा के जाते हैं और फिर अपने छाती में मेडल लगवाते हैं। बट देखिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं? पैनिक होता है, इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के साथ बात करने आया था, तो इनको डर क्या लगा? वही भारत लाइब्रेरी बनवाने लगेगा, पार्लियामेंट बनवाने लगेगा। वो अच्छी डिप्लोमेसी में हम बिलीव करते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट में हम बिलीव करते हैं। तो हम करीब आ जाएँगे तो क्या होगा? दोनों साइड से इनका च्युइंगम बन जाता है, इनका बर्गर बना के खाते हैं फिर जो पश्तून भाई हैं जो और भारत है वो मिलके इनको अच्छे से चबाते हैं। तो ये परेशान होते हैं हमेशा और आप ये क्रिकेट में भी बहुत आराम से देख सकते हैं किस तरीके से कॉमरेडरी भारत और अफ़गानिस्तान में रहेगी, बट पाकिस्तान के लिए कॉमन सी हेट्रेड रहेगी, कॉमन सी चीज़ रहेगी। और आप सोचिए ये हेट्रेड ईरान में भी है, ये हेट्रेड पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में भी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है। ऐसा क्यों है? ये कारण समझिए। ये कारण है सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी। इनको ऐसा लगता है ये अनोखे पैदा हुए हैं। ये अनोखे वॉरियर्स हैं। ये सऊदी अरेबिया के अरब्स के उनके शेख से भी महान है, ठीक है? दे आर सो डिवोटेड टू गॉड कि भाई दुनिया का कोई और मुसलमान इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इतने बड़े मतलब सूरमा हैं। वॉरियर्स ये मंगोल से बड़े हैं। अमीर ये यूएई के अमीर से ज़्यादा अमीर है, कतर के अमीरों से ज़्यादा अमीर है। बट वो अलग बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि जाहिल भिखमंगे हैं ये रियलिटी सबको समझ आ चुकी है। बट माइंड में, इनके माइंड में दे आर एट द सेंटर ऑफ पूरी दुनिया के बिल्कुल सेंटर में ये रहते हैं, ठीक है? तो अपनी एक कॉम्प्लेक्सेस है। पैरेलल कहानी देखिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट हो रहे हैं, हिट हो रहा है। ब्लेम किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। इसके साथ गाजा में पीस की बात हो रही है। तो पीस की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं। तो अचानक से पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइज धड़ा है, जिसे खुद सरकार ने रेडिकलाइज किया है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ रेडिकलाइज हैं, जैसे तहरीक लब्बैक, काफी हार्डलाइन है। तो तहरीक लब्बैक ये कहता है कि भाई कैसे तुम, हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज, शर्मल शेख में जाके मुंह क्यों फाड़ रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ क्यों मिला रहे हो, इनके हाथ में खून लगा हुआ है। तुम एसेंशियली इनडायरेक्टली इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो इतने दिन जो तुमने पेप्सी की बोतल वगैरह फोड़ी थी वो सब झूठ था। ये जो केएफसी में जाके तुम लूटपाट करते हो सब झूठ था। तो मतलब आप चूरन कब तक बेचेंगे? तो उनका चूरन सारा खुल गया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगान टेरिटरी। अब क्यों आप बोलिए? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब नेचुरल सी बात है कि डर तो होता ही है। एक साइड में प्रोटेस्ट हो जाए, एक साइड बीएलए ठोक दे, एक साइड टीटीपी ठोक दे, एक साइड तालिबान ठोक दे, इनको समझ नहीं आएगा। और एक साइड से बॉर्डर खुला हुआ है, इनको समझ नहीं आना कहाँ डिप्लॉय होना है। और इंटरनल सिक्योरिटी के अगर जॉब में लगा दिया इनके रेंजर्स को, इनके आर्मी को, तो क्या होगा? तो लोग पकड़ पकड़ के रोड पे मारेंगे। जैसा इमरान खान के प्रोटेस्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं ऐसा कोई मौका मिले हम रोड पे उतरें। तो जिन जिन जो जो लोग पाकिस्तानी स्टेट से, पाकिस्तानी मिलिट्री से ग्रीवेंस लेके बैठे हैं, वो सब तोड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया भी तो चिढ़ा रहता है, इंडिया के लोग ही तो चिढ़े रहते हैं, मैं भी चिढ़ा रहता हूँ। तो आप समझिए, जब ये पैल्पेबल फीलिंग इस पूरे रीजन में आ जाएगी कि पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी को घुटने पे बिठा के इनके लंगोट में मारना है, ये भाई पेशाब करते हैं पैंट में।
तो वैसी ही जब हालत कर देनी हो तो चारों तरफ के लोगों का क्या माइंडसेट होगा आप बताइए कि बस तुम एक बार कोने में मिल जाओ यार। वही स्थिति है जिसमें ये ट्रैप हो चुका है। तो भाई ये अटैक वटैक करता है। अफगानिस्तान तालिबान अक्यूज पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग सोवरेनिटी, अ डीपनिंग रिफ्ट डिस्पाइट अर्लियर इंटेलिजेंस कॉपरेशन, यूएस अंडर ट्रम्प रिटर्न बिड सिग्नल्स अ मिडिल ईस्ट नॉर्मलाइजेशन 2.2। एक साइड में ट्रम्प कह रहा है कि मुझे बगराम वापस चाहिए, जिसके बारे में पूरे रीजन ने कह दिया बिल्कुल नहीं, अमेरिका वापस नहीं चाहिए। उसके ऊपर से ट्रम्प कह रहा है कि भाई देखिए, पूरी दुनिया के जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मेरे पीछे एलाई हो जाओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और एलाई होने के बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा क्या भाई, पीस। मैंने शांति स्थापित कर दी गाजा में, और फिर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा जिसमें एसेंशली उसके अपार्टमेंट कॉन्डो और मतलब बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट्स बनेंगे, अमेरिकन और जूइश बनेंगे। ये चीज कॉमन है, मतलब ये सबको समझ आती है। बट फिर भी आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस्लामिक उम्मा की बात करने वाला पाकिस्तान है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ये बातें करता है, तुर्की ये बातें करता है, सबको ट्रम्प के पीछे खड़ा रहना पड़ा इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो फिर उम्मा की बातें वो क्यों करता है? क्यों भाई इसराइल के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट करवाता है? और यही प्रोटेस्ट वो बांग्लादेश में क्यों करवाता है, जबकि एंड में उसको ट्रम्प के पीछे खड़ा होना होता है? जब अटैक हुआ था ईरान पे तो इस्लाम याद नहीं आया, तो दोस्ती याद नहीं आई, तो नेबर याद नहीं आए, ईरान के अगेंस्ट भी खेला। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये आसपास के नेबर्स के सामने, हाउ मेनी टाइम्स विल यू चीट अ पर्सन? आसपास के नेबर्स, अपने खुद के स्टेट्स, सबको ये समझ आने लगा कि दे ओनली वर्क फॉर देमसेल्फ, दे आर टू स्मार्ट, टू स्मार्ट। तो नेचुरल सी बात है, रिएक्शन तो आएगा। ईरान वार्निंग ऑफ बिट्रेयल, क्या ये धोखेबाज हो? तुर्की अक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ यूजिंग पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या होता है, कहानी खत्म नहीं हो रही। 9 तारीख, 10 तारीख, डजन्स किल्ड इन पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैशेस, बॉर्डर क्लोज्ड। अब यहां से मल्टीपल वीडियोस आना शुरू होती हैं, एक दूसरे को ठोकना शुरू करते हैं, रिटेलिएट करता है तालिबान, पूरे बॉर्डर को फायर करना शुरू कर देता है, बॉर्डर को एकदम लाइव फायर में बदल लेता है। रात भर फायरिंग होती है, लोग मरते हैं। और आप देखिए जैसे ये चमन बॉर्डर, तोखराम बॉर्डर, खुर्रम रीजन, ये यूजुअली जब भी इनकी फायरिंग वगैरह होती है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रकें फंस जाती हैं, फायरिंग होती है, एक दूसरे पे हिट करना शुरू कर देते हैं, स्नाइपर शॉट करते हैं। बट ये सारा जब टाइम चल रहा होता है, जब एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, इसके बीच में बीएलए टीटीपी ये भी अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही माहौल गर्म हुआ, ये लोग भी अपना शुरू कर देते हैं। तो मतलब पाकिस्तान एब्सोल्युटली एक अनस्टेबल रीजन में चुका है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोजर एक्सटेंड इनटू सेकंड डे आफ्टर डेडली क्लैशेस। तो हर जगह ये चीजें लाइव चल रही थी कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, बॉर्डर एक्टिवेटेड हो गया है, भाई यहाँ पे वॉर हो सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो सकता है, मतलब देयर कैन बी अ सेकंड वॉर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिया। और नेचुरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पे आई, पहले तो अफगान जितने हैं वो तोड़ेंगे पाकिस्तान को। बट डेफिनेटली आप देखिएगा क्योंकि पाकिस्तान इसे बड़ा बनाना चाहता है। और बड़ा कैसे बनाना चाहता है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी म्यूचुअल डिफेंस। और ये जो शगुफा था ये खुल गया। कहाँ आया सऊदी अरेबिया बचाने आया? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी छोटे नेबर को पाकिस्तान मारने की कोशिश करेगा, आप देखिएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया उसमें बैठेगा, जाके डेफिनेटली बैठेगा। पाकिस्तानी अफगान फोर्स एक्सचेंज डेडली बॉर्डर फायर। अब यहां देखिए, अफगान ऑफिशियल से 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, वाइल पाकिस्तान से 200 तालिबान एफिलिएटेड टेररिस्ट डेड इन बॉर्डर क्लैश। तो अपने अपने नंबर ये दे रहे हैं, अपनी अपनी कैजुअलिटी दे रहे हैं। तो ये चल रहा है 9 10 11 12, ये चलता गया, फिर से वही तोखराम चमन बॉर्डर। और इसके कारण आप देखिए सारी सप्लाईज, ट्रेड, वो सब बंद हो जाता है। लैंडलॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान, तो ट्रेड के लिए डिपेंड होना पड़ता है। इसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद सऊदी अरेबिया स्टेप इन, हियर्स व्हाट किंगडम सेड, एब्सोल्युटली नॉट। पहले ही बता दे रहा हूं, ये सिर्फ एक कारण से साइन किया गया था कि भाई जस्ट इन केस सऊदी अरेबिया के ऊपर कभी इजराइल हिट कर दे तो भाई कुछ वेपन्स अपने यहां पे रख दो, और साथ ही साथ $5 बिलियन का एक चेक उठा के ले जाओ। बट पैरेलली एक बहुत बड़ा कांड कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह लीजिए वॉर रुकवा देते हैं पापा, हमारे पापा नहीं, पाकिस्तान के पापा। तो ट्रंप डिक्लेयर्स एंड ऑफ गाजा वॉर एज लास्ट इजरायली हॉस्टेज स्वैप्ड फॉर पैलेस्टीनियन डिटेनीज। ना बेंजामिन नेतन्याहू पर्सनली थैंक यू तो बोलेंगे ट्रंप को, बट उन लीडर्स के साथ वो खड़े नहीं होना चाहते जो लीडर्स हमेशा उनको अक्यूज करते हैं, हमेशा उनको जेनोसाइडल नेतन्याहू वगैरह बोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोग नहीं गए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रंप चाहते थे कि भाई जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो लाइन से लगा दें, और आपको बड़ा मजा आएगा कि पाकिस्तान भी वहां था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक चल रहा है। तो भाई ये शर्म शेख में क्या कर रहे हैं, ये पीस क्रिएट कर रहे हैं। कहां पे? मिडिल ईस्ट में। पीस कौन क्रिएट करेगा? पाकिस्तान। कैपेसिटी क्या? जीरो। कैरेक्टर क्या? भिखमंगे वाला। बट देखिए काम, हमास फ्रीज हॉस्टेजेस एंड इजराइल रिलीजेस प्रिजनर्स। तो यहां पे क्या गेम है? यहां पे गेम बहुत सिंपल है, सीधी सीधी चीजें समझा करिए। गाजा में पीस होगा,
इन्हें एक तरीके से इनके जो वेपन्स वगैरह हैं वो सब ले लिए जाएँगे और लोगों को इज़राइल ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा, इज़राइल और लोगों को हंट डाउन करेगा, ये सब अलग-अलग बहाने बता के कि टेररिस्ट था, ये था, वो था, हमने पहले से इसके ऊपर और नेचुरल सी बात है, उस रीजन में बहुत सारे टेररिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गन के साथ मिल जाएँगे, उनको हिट करता रहेगा इज़राइल, चाहे कोई भी ये वॉर रुके या ना रुके। इसके साथ इनके वेपन्स को ज़रूर ले लिया जाएगा। इस एरिया को खोला जाएगा, इंटरनेशनल प्रेज़ेंस रखी जाएगी। आप देखिएगा ट्रूप मोबिलाइज़ेशन तक की जाएगी बाहर से। ग्लोबल ट्रूप मोबिलाइज़ेशन करके और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट है वो ये होगा कि गाज़ा के लोगों को कहीं धक्के मार के थोड़ा-सा धीरे-धीरे बाहर भेजा जाएगा ताकि वहाँ पे इंटरनेशनल बीच प्रॉपर्टीज़ बन सकें एंड दैट इज़ ऑलवेज़ द गेम प्लान। डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेसफुल रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू सक्सेसफुल रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि नेतन्याहू और जूइश मनी लगा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे और देखिए अपने इंटरेस्ट साध के ये निकल चुके हैं। तो ये वाला जो इनका एक प्रोजेक्ट था ट्रंप का और नेतन्याहू का, ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हॉस्टेजेस मिल गए, शांति आ गई और अब गाज़ा भी ये लोग इवेंचुअली ले लेंगे। वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन इजिप्ट फॉर साइनिंग ऑफ गाज़ा सीज़फायर डील। अब मैं आपको यहाँ पे टोनैलिटी ये समझाना चाहता हूँ। क्या आपने ये याद किया है? अल जज़ीरा हमेशा पूरे दिन रात रोता रहता था। गाज़ा, गाज़ा, गाज़ा रोता था। नॉट टू मेक अ फन ऑफ इट, नो, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इश्यू। इतने सारे बच्चे, इतनी सारी औरतें। बट आप देखिए अभी टोन कैसे चेंज हुआ इसका। आप समझिए जीरा का पापा कौन है? गोरे के सामने मुँह नहीं खुलता इनका, ठीक है? तो पीस इन द मिडल ईस्ट भाई डोनाल्ड ट्रंप बीच में, काम इनका हो गया खत्म। और मेजॉरिटी यहाँ पे जितने भी लोग इन्होंने खड़े किए हैं या तो यूरोपियन हैं, गोरे जो जनरली स्पीचेस देते हैं लंबे-लंबे इंग्लिश में और दूसरे ऑपोजिट साइड में द मुस्लिम्स, द इस्लामिक कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि उनके एक्सेप्ट करने से ही पीस इन द मिडल ईस्ट आएगा। तो कुल मिला के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो किया वो किया, इज़राइल ने जो करना था वो कर लिया, करने के बाद पीस हो गया क्योंकि अमेरिका दोस्त है इज़राइल का। इसलिए समझिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। माइट इज़ ऑलवेज़ राइट। वर्ल्ड लीडर्स यूएस, इजिप्ट, कतर, तुर्की एंड मेनी अदर गैदर्ड इन इजिप्ट साइन्ड अ डॉक्यूमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ अब यही कंट्रीज उठा के अपना पैसा डालेंगी यहाँ पे, खूब सारी प्रॉपर्टीज खरीदेंगी। तो वॉर किसने लड़ा? प्रॉफिट किसने लिया? यूक्रेन, रशिया, रशिया, यूक्रेन। वहाँ पे भी यही कहानी है। एंड में आप देखिएगा यूक्रेन का केक कटेगा, गोरों में और रशिया में बटेगा। मतलब एक साइड गोरे और एक साइड चाइना और रशिया, और ये काम होगा। एंड में जो छोटे स्टेट्स हैं, छोटे मुल्क हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। ये मास प्रोटेस्ट करिए, अपनी रेजीम चेंज करते रहिए। आपके पास कभी डेमोक्रेसी थी नहीं, आपके पास सोवरेनिटी लिमिटेड है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि एंड में जो भी नई रेजीम आएगी उसे भी कोई ना कोई खरीद के कंट्रोल कर लेगा। अब देखिए पाकिस्तान का अगला प्रॉब्लम, जो भी कंट्री आत्मनिर्भर नहीं है, जो भी कंट्री लोगों से पैसे पे डिपेंडेंट है, वो कंट्री के साथ ये हमेशा होता रहेगा। क्लैशेस इन एन एंटी इजराइल रैली इन पाकिस्तान किल 5। अब कितने मरे कितने नहीं ये तो भगवान ही मालिक है। जो वीडियोस आ रही हैं दे आर ड्रेडफुल, ड्रेडफुल। और यहाँ पे तहरीक लब्बैक का सिर्फ ये कहना था कि भाई पैलेस्टीनियंस के साथ धोखा क्यों, हमारे साथ धोखा क्यों, इस्लाम के साथ धोखा क्यों। और इसलिए ये स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। और भाई इनके सामने कौन है? फोर्सेस। तो अब फोर्सेस किसे मारेंगे? रिलीजियस लोगों को मारेंगे। ये वही रिलीजन है जिस रिलीजन के नाम पे टू नेशन थ्योरी बनी थी। ये वही रिलीजन है जिसके कारण भारत का शेप इतना चेंज हुआ। ये वही रिलीजन है जिसके कारण 2 कंट्री बनी थी, आज 3 कंट्री बन चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब उस धर्म के नाम पे एक कंट्री बनाई थी, आज खुद वो कंट्री उस धर्म के मैं कहूँगा धर्म से लॉयल नहीं है और उस धर्म से मानने वाले लोगों से भी लॉयल नहीं है। खुद अपने बाशिंदों से लॉयल नहीं है, उन्हीं के ऊपर गोलियाँ चलाती है। यही कहानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की है, यही कहानी गिलगित बाल्टिस्तान की है। और इसीलिए ऐसे टाइम, ऐसे सुनहरे मौके दिवाली के समय में अगर आएँ, तो मतलब भारत के लिए एक मैं कहूँगा गुड न्यूज़ एंड अ गुड अपॉर्च्युनिटी। प्रेशर, दबाव वो चारों तरफ से हमेशा बरकरार रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में आज भी ये मानते हैं कि एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है। मैं हमेशा दो टूक बोलूँगा, शत्रुबोध और स्वयंबोध अगर आपको है, अपनी हिस्ट्री आपने देखी है, तो एक चीज़ बिल्कुल आपको समझ आएगा, पाकिस्तान जब घुटने पे है तो सबसे वेल बिहेव्ड बच्चे की तरह बिहेव करता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।